मैटर। इसका टॉपिक है मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट यानी कि चुंबक का क्या मतलब होता है, क्या बताओगे? चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अन्य धातु की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब मैग्नेट इज द मटेरियल दैट हैज डायरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। डायरेक्टिव मतलब होता है कि अगर हम इसको हवा में लटका दें तो ये अपने आप को एक निश्चित दिशा में घुमा लेता है। पता है क्या ऐसा? जैसे कंपास होता है ना, दिक सूचक यंत्र, उसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा दो, रहेगा नॉर्थ साउथ ही, पता है ना, उसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है। इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। मतलब मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी उसे ही क्या बोलते हैं हम? नहीं समझाया? आ रहा है समझे? अब ये मैग्नेट जो होते हैं भैया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है नेचुरल मैग्नेट और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट मतलब जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं। मैग्नेट दो तरीके का, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। इसको कहते हैं प्राकृतिक और इसको कहते हैं कृत्रिम चुंबक। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम चुंबक। ठीक है। अ नेचुरल मैग्नेट इज एन आयरन ओर। आयरन और ये लोहे का एक अयस्क होता है। क्या होता है? जो प्राकृतिक चुंबक होता है या लोहे का एक अयस्क होता है जिसको हम मैग्नेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ गए ना? ये ब्लैक आयरन का ऑक्साइड होता है। क्या होता है? जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4। इसका नाम है मैग्नेटाइट। समझा कि नहीं आ गया? और जो नेचुरल मैग्नेट होता है ये कैसे मैग्नेट होते हैं? वीक होते हैं। कैसे होते हैं भैया? बोलवास में आ गई। जबकि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम चुंबक, तो कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं? पीसेस ऑफ आयरन एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी मेड टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल मैग्नेट्स। सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। कहने का मतलब ये कि कुछ लौह के पदार्थों को या फिर कुछ पदार्थों को हम चुंबकीय गुण वाला बना सकते हैं। ये तो नेचुरली करेंगे, प्रकृति में ही मिलता है। इसके अलावा भी हम कुछ चुंबक अपनी तरफ से भी बना सकते हैं जिसमें मैग्नेट की ही प्रॉपर्टीज होती हैं। और बात में आगे और इस प्रकार बनाए हुए चुंबकों को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट। दे हैव डेफिनिट शेप एंड साइज एंड पॉजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इनमें क्या होता है? इनका एक डेफिनिट शेप और साइज होता है। बोलो बात में इनकी खास बात है ये कि इनका क्या होता है? डेफिनिट शेप होता है। डेफिनिट मतलब निश्चित शेप होगा और साइज होगा। इसका आकार और आकृति निर्धारित होती है, जबकि इसका नो डेफिनिट शेप और साइज। ना तो शेप डेफिनिट होता है ना तो साइज। हाँ, बाद में उसको घिस पिटा के सही कर लेते हैं, लेकिन नेचुरली जो मिलता है तो एकदम अड़ा तिरछा होता है। बोलबास में आ गई। अब अगर हम बात करें तो हमें मेनली किसके बारे में पढ़ना है? अभी इसके बारे में आर्टिफिशियल मैग्नेट। अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था ना, सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था क्या प्रीवियस क्लास में? तो सोलेनॉइड क्या होता है? वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ना। B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। पढ़ा था क्या? कुमकुम। ठीक। तो वहां पर B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र ही तो है। किसका? सोलेनॉइड का। जिसका चुंबकीय क्षेत्र है वही चुंबक की तरह काम कर रहा है। आ रही बात समझ नहीं है? तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड था किस पे डिपेंडेंट था? करंट पे। करंट बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। समझ गया ना? उसी तरह से यहां पर भी होगा। आर्टिफिशियल उसको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, कृत्रिम चुंबक। कोई बोले कृत्रिम चुंबक का नाम बताओ, सीधे बताओ सोलेनॉइड। क्या बता दो? ठीक, तुम घर पे बना सकते हो। एक लोहे की कील लो, उसके ऊपर तार के खूब ढेर सारे फेरे मार दो और एक सेल उठाओ, सेल को लगा दो। अब छोटे छोटे लोहे का बुरादा लो, सब चिपका लेगा। ठीक है। इसमें क्या होता है? ये कई प्रकार का होता है। एक पहला होता है जिसको नाम कहते हैं कि बार मैग्नेट। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको छड़ चुंबक। क्या कहते हैं? ये कुछ कुछ ऐसा होता है। इसमें एक तरफ होता है नॉर्थ और एक तरफ होता है
साउथ, बोलो बात समझ आ गई। साउथ वाले को ब्लैक से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है मैग्नेटिक नीडल। क्या होता है मैग्नेटिक नीडल? मैग्नेटिक नीडल मतलब क्या होगी? चुंबकीय सुई। क्या होती है? जो कंपास में लगी होती है, ऐसे ही तो होती है। इसमें भी होता है नॉर्थ और साउथ। अगला क्या होता है? हॉर्स शू होता है। क्या होता है? हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट मतलब घोड़ा नाल चुंबक। घोड़ा नाल चुंबक अपन जानते हो, घोड़े की नाल कैसी होती है? काले घोड़े की नाल। सुना है कहीं? ये इसमें भी क्या होता है? एक साउथ होता है और एक, तो कहते नहीं कि अपने घर में लगवाइए और बुरी नजर से अपने घर को बचाइए, है ना। और एक होता है बॉल पॉइंट एंडेड मैग्नेट। क्या होता है? बॉल एंड होता है, बॉल एंडेड मैग्नेट। बॉल एंडेड मैग्नेट मतलब कि इसके अंत्य बिंदु पर थोड़ा बॉल लगे होंगे। क्या लगेंगे? ऐसा मैग्नेट होगा और यहाँ पर बॉल्स टाइप के होंगे। समझ आई बात? एक होगा साउथ और एक होगा, डन चलेगा। 4 प्रकार के, या और भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे आप तोड़ना मरोड़ना चाहो, ठीक है। अब चूंकि आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, कृत्रिम मतलब जो चीजें मनुष्यों द्वारा बनाई जाती हैं उन्हें हम कृत्रिम कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं। प्रकृति में जो नेचर ने हमें दिया है ना। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। बेसिक प्रॉपर्टीज मतलब इनके कुछ मूलभूत गुण की बात कर लेते हैं। किसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं हम? मैग्नेट की। ना ये ना ये। मैग्नेट मतलब भाई दोनों आ गया ना, नेचुरल लॉ भी आ गया, वो भी आ गया। नहीं समझे? पहला होता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, ऐसे समझ लो। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मतलब आकर्षण का गुण। अब मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। जो चुंबक होता है वो लोहा, कोबाल्ट की वस्तुओं को या इनकी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है ना। या फिर वस्तु बड़ी है तो चुंबक खुद आकर्षित होकर चला जाता है, ठीक। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी निर्देशन का गुण, है ना, निर्दिष्ट कर लेता है अपने आप को, एक दिष्ट कर लेता है। कैसे? अ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ नियरली इन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह अपने आप को स्वतः ही उत्तर दक्षिण दिशा में क्या कर लेता है? घुमा लेता है। बोलो बात में आ गया? अभी जैसे इस क्लास में उत्तर दिशा इधर, दक्षिण इधर, गलत, ये उत्तर ये दक्षिण है, ठीक है। तो होगा क्या? अगर मैग्नेट को आप लटकाओगे तो ऐसे से घूम जाएगा, ठीक। लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अगर हमारे पास दो चुंबक हैं, साफ आ रहा है? अगर हमारे पास दो चुंबक हैं, जैसे चार्जेस में होता है ना, सेम चार्जेस रिपेल्स ईच अदर और डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब समझा? एक जैसे आवेश होंगे मतलब सम आवेश होंगे तो, और विषम आवेश होंगे तो, समझ गए ना, ठीक। विषम मतलब विपरीत आवेश। उसी तरह से पोल्स भी होते हैं भाई। चुंबक में ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्रुव। ये इसका उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, समझ गया ना। मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर। ये मेन चीज है आपको लिखने वाली है। मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर, है ना। मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर। जो चुंबकीय ध्रुव हैं वो जोड़े में होते हैं। किसमें होते हैं? कहने का मतलब है कि कोई भी चुंबक लो, एक तरफ नॉर्थ होगा और एक तरफ, इसके टुकड़े कर दो, फिर एक तरफ नॉर्थ, फिर एक तरफ क्या हो जाएगा? कभी ऐसा देखा है कि एक मैग्नेट है जिसमें खाली नॉर्थ है नॉर्थ है या फिर खाली साउथ है साउथ है? कितना भी चकनाचूर कर दो, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ ही रहता है, पता है क्या? हाँ। अभी जैसे मान लेते हैं ये क्या है? मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। हमने इसको क्या किया? तोड़ दिया।
तो अब एक वो पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया ना। अभी भी इसमें इधर नॉर्थ है, इधर क्या है, और इस वाले में भी अभी इधर नॉर्थ है और इधर, समझ गया ना। तो किसी भी चुंबक को कभी भी तोड़ोगे वो हमेशा किस में आएगा, पेयर में ही आएगा। तो चुंबकीय ध्रुव सदैव जोड़े में रहते हैं, ठीक है, जोड़े के अस्तित्व में रहते हैं। अब मैग्नेट इंड्यूसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड नियर इट। चुंबक के पास में अगर किसी लौह की वस्तु को या फिर किसी भी चुंबकीय पदार्थ को रख दिया जाता है, मतलब जिस पर चुंबक का प्रभाव होता है, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट हो गया, अगर किसी स्ट्रॉन्ग चुंबक के पास इन लोगों को रख दिया जाता है तो इसमें चुंबकीय का गुण आ जाता है। इनमें भी क्या आ जाता है, चुंबक को गुण आ जाता है, नहीं समझे, ठीक है। इंड्यूस होने का मतलब क्या जानते हो? इंड्यूस होने का मतलब है बिना टच किए पैदा हो जाना, कोई प्रॉपर्टी आ जाना, नहीं समझे। अभी हम आगे सीखेंगे इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में, इसी के बाद सॉरी 6। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, ठीक है, हेडिंग वाइज है सारा। पहला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, हिंदी में बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसे आपने आवेश में सीखा था, चार्ज में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह स्थान जहां पर आवेश के प्रभाव को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसके इफेक्ट को उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सेम है यहाँ पर, मैग्नेट के चारों तरफ का ऐसा स्पेस, ऐसा स्थान जहां पर इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। बोलो बात समझ आएगी, हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्या मतलब होता है इसका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? अगर मैग्नेटिक फील्ड के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो हम उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पता है कैसे बनती है? आप लोगों को सिखा चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में ना। या तो ऐसे बनेगी, है ना, इसके डायरेक्शन इधर से उधर है, या तो ऐसे ऐसे बनेगी, बाहर की तरफ आउटवर्ड है ना, और या तो ऐसे ऐसे बनेगी, और ये किधर है, अंदर की तरफ, समझ गए ना, एक समान चुंबक क्षेत्र। इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी, समझ गए ना। मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं? चुंबकीय ध्रुव, क्या बोलेंगे? These are the regions of apparently concentrated magnetic strength in a magnet where a magnetic attraction is maximum। मतलब कि किसी भी चुंबक में वह स्थान जो एक दूसरे से दूर होते हैं परंतु उन स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रबल होता है, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। भैया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर करती हैं, चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर नॉर्थ से निकलेंगी साउथ, और अंदर की बात करें तो नॉर्थ से साउथ जाती है। मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलती है, ध्यान रखना, नहीं समझे। अगर कोई बोले बताओ जरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं किधर होती हैं, तो पहले पूछ लो चुंबक के अंदर बतानी है कि चुंबक के बाहर, ठीक है। सोलेनॉइड में भी तो ऐसे ही होता है, ऐसे चलती है ना, अंदर से होगी तो जाती है। अगर बाहर पूछेगा तो नॉर्थ से साउथ जा रही, अंदर पूछेगा तो साउथ से नॉर्थ जा रही, समझ गया ना, ठीक। तो हम क्या बता रहे थे, मैग्नेटिक पोल्स, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड्स निकलेंगी, यहाँ से एंटर मार देंगे, तो यहाँ पर बहुत ढेर सारी निकल रही होंगी ना, यहाँ पर ढेर सारी जा रही होंगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी ना। ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, एक हमने बार मैग्नेट ले लिया, ऐसे करके मान लेते हैं नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेंगे भाई? इससे ढेर सारी निकलेंगे ऐसे ऐसे, और इसमें आएंगी, ये ऐसे जा रही हैं और ये ऐसे घूम के आएंगी ना, ऐसे ऐसे। अब अगर हमें देखना हो सबसे ज्यादा डेंस कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रांग होने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा सघन है, क्या है, डेंस है। तो भैया यहीं पर दिख रहा है ना, यहाँ पर इस छोटा सा रीजन बना दे, बहुत ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और यहाँ पर बना दे तो लिखी आएगी, मतलब भले उतना ही बड़ा बना दे। मेरी बात में आ रही नहीं आ रही? कहीं भी बनाओगे, कोई भी रीजन बनाओगे, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कवर करेगा?
पोल्स पर। आया समझे? नहीं समझे? तो जितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो वही बोलेंगे भाई, किसी चुंबक में वे दो स्थान जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं परंतु वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं सबसे ज्यादा प्रबल होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, डन। अब बात करते हैं मैग्नेटिक एक्सिस की। मैग्नेटिक एक्सिस मतलब चुंबकीय अक्ष क्या होता है? द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस। अभी जैसे हमने ये मैग्नेट बनाया ना, ये पोल है ना, नाम दे दे इसको, यहाँ पे कोई डॉट रख देते हैं, ये मान लेते हैं N था, ये S था, चलेगा? तो लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स, एक लाइन जो ऐसे पास कर दो ऐसे करके, इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष। तो चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली सीधी रेखा को ही चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। द लाइन जॉइनिंग द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। डन। देन है मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या है? चुंबकीय अक्षांश। क्या होता है? द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मैग्नेट and at the right angles to the magnetic axis is called the magnetic equator of the magnet। बहुत ध्यान समझने वाली बात है। कोई देखो ये मैग्नेटिक एक्सिस है ना, मैग्नेटिक, क्या ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो मैग्नेट के सेंटर से होके जाए और इसके परपेंडिकुलर, तो ऐसे खींचेंगे ना, नहीं समझा? ये जो हमने ब्लैक लाइन खींच दी, देखो ये मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है और मैग्नेट के सेंटर से भी जा रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इक्वेटर, चुंबकीय अक्षांश। समझ में आ गया? छोटे छोटे डिफिनेशंस। देन उसके बाद में क्या है? मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ मतलब चुंबक की लंबाई। तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक नाप लो, यहां से लेके यहां तक नाप लो, है ना, ऐसे बोलोगे, बट नहीं। The distance between the two poles of a magnet is called the magnetic length of the magnet। मैग्नेटिक पोल्स के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। किसके बीच की? चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं? चुंबक की लंबाई, है ना। और चुंबक की लंबाई जो होती है, या चुंबकीय लंबाई बोल दो भाई, ये यहां से है ना, देखो पोल्स यहीं पर तो हैं, इन पोल्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलेंगे इसको? लेंथ मैग्नेटिक। समझ आ गई नहीं? आ गया? और ये तो चुंबक की एक्चुअल लंबाई है ना, इसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल लेंथ। नहीं समझे? जो उसका शेप है उसकी लेंथ, साइज की लेंथ। बोलो बात में आ गई? नहीं आ गई? ठीक। चुंबकीय लंबाई सदैव चुंबक की वास्तविक लंबाई से कम होती है। किसी भी चुंबक में जो चुंबकीय लंबाई होती है वह सदैव चुंबक की वास्तविक लंबाई से कम होती है। डन। ये सारी चीजें समझ में आ गई ना? पोल्स कैसे होते हैं, एक और एक्सिस क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ बता दी, सारी चीजें समझ में आ रही ना? ठीक। अगला है कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलॉम्स लॉ एकदम डिट्टो वैसा है जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, किस में पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1 में। चलो इसको लिखा रहने दो। मान लेते हैं कोई दो कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। पहले वाले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था वो किस पे बता रहा था? इलेक्ट्रिक फोर्स बता रहा था ना। तो बेटा कोई दो फोर्स मान लो, भाई कोई दो पोल्स मान लो, भाई वहां पर चार्ज होता था, वहां पर चार्ज होता था, यहां पर क्या होगा? मैग्नेटिक पोल्स होगा, तभी तो मैग्नेट खींचेगा तो भगाएगा दूर। तो एक पोल यहां मान लेते हैं और एक पोल नहीं समझ पाए भैया, मान लेते हैं साउथ पोल है तो इसका नॉर्थ इधर होगा, नॉर्थ पोल इसका साउथ इधर होगा। समझे ना? हमें खाली एक पोल लेना है। इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है? Qm1। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है? Qm2। बात नहीं? इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। सब ठीक चल रहा है ना?
तो कूलॉम ने बताया अगर कोई दो मैग्नेटिक पोल्स जो कि पेयर में होंगे, उधर बात करेंगे, हम इनकी बात करें, हालांकि उन पर भी लगेगा, वो लेंथ अलग आ जाएगी, लेकिन हम इधर बात करें, समझ की बात नहीं आ रही है। इन दोनों पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के प्रोडक्ट के, QM1, पहले में ही तो बताए थे। दूसरे में बताए कि भैया ये जो है इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम 1 और 2 को क्या कर लेंगे, टुगेदर कर लेंगे, है ना, टेकिंग टुगेदर मतलब एक साथ लेने पर, टेकिंग 1 and 2 टुगेदर, ले लो टुगेदर, गेट टुगेदर कर दो इनका। क्या हो जाएगा आपको कि सर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QM1 QM2 अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, क्या आएगा, कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट क्या लिखूं बताओ जरा, वन अपॉन 4πε0, वो इलेक्ट्रिक में आता है, इसमें क्या आएगा, μ0 अपॉन, ध्यान दो हमने स्टार्टिंग में ही करवाया था जब मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म करवाया था, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तभी बताया था जब भी मैग्नेट की बात करेंगे, मैग्नेटिज्म की, तब वहां पर कांस्टेंट क्या आ गया, μ0 अपॉन 4π। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो 1 अपॉन 4πε0, जहां पर μ0 क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, समझ गए ना। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी माध्यम से होकर कितनी रफ्तार से गुजरेंगी कि नहीं गुजरेंगी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन फोर्स से, समझ में आ गया ना, आसान था। अगला मैग्नेटिक डाइपोल मतलब चुंबकीय द्विध्रुव, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इधर लगा दो घड़ी, हाँ मुझे पता है क्यों टाइमिंग देखा जा रहा है बेटा। मैग्नेटिक डाइपोल को हिंदी में कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है विद्युत द्विध्रुव, उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल। An arrangement of two equal and opposite magnetic poles separated by a small distance is called magnetic dipole। क्या कहते हैं, दो चुंबकीय ध्रुवों को एक छोटी दूरी पर रखने पर जो सिस्टम मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक। तो यानी कि हमारा जो मैग्नेट होता है, ये जितने भी मैग्नेट हैं, मैग्नेट नहीं क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं। क्या है भाई, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है ना, ये अपोजिट है ना, नहीं समझे, आ रहा ना, और स्मॉल डिस्टेंस पर है, इसको डाइपोल वो नहीं। जितने भी मैग्नेट होते हैं सब डाइपोल होते हैं, आयरो ठीक। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यही लिखे दे रहा हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलोगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे वहां पर बोलते थे P = Q × 12, कोई एक चार्ज ले लो और 20 की डिस्टेंस मल्टीप्लाई करा दो, उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, वहां चार्ज था, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है, ध्रुव शक्ति है, नहीं समझे। तो क्या बोलोगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय M = कोई एक पोल स्ट्रेंथ ले लो, QM ले लिया, मल्टीप्लाई 20 की डिस्टेंस QL। L एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, नहीं समझा, खत्म कहानी, आ गया। और इसका यूनिट क्या लिखोगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या लिखोगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर लिख लो, डन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखा, बहुत ध्यान समझना। A magnetic lines of force may be defined as the curve of tangent to which at any point gives the direction of the magnetic field at that point। Magnetic lines of force क्या होती है, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां से जा रही हूं वहां पर अगर हम एक टेंजेंट खींच देते हैं तो वहां पर क्या बताता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और अगर कोई ऐसे सीधी भाषा में पूछ ले चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तो बता देना चुंबकीय बल रेखाएं
काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? अरे बात सुनिए, मतलब एक्चुअल में नहीं दिखती हैं ये ठीक है, जो कि क्या देती हैं? चुंबकीय, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देती हैं। ठीक है, कौन देगा? टेंजेंट। ऐसे जैसे जैसे चुंबक है, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, इसके किसी भी पॉइंट पर आप क्या खींच दो, मान लेते हैं नॉर्थ है और साउथ, ये एक पॉइंट लिया और यहाँ पर क्या खींच दो? टेंजेंट। टेंजेंट समझते भैया? स्पर्श रेखा कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी ना, तो मतलब इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर से इधर की तरफ। समझ गए ना? किसी टेंजेंट के कर्व है। प्रॉपर्टीज की बात करें हम किसकी? चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज क्या होती है, गुणधर्म क्या होते हैं? तो पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक लाइंस, एकदम सेम टू सेम जैसे उधर था वैसे यहाँ पर भी है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, है ना, बंद वक्र होते हैं, which starts in air from n pole to s pole and then return to n pole from s pole through the interior of the magnet। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? बंद कर्व होती हैं, जो कि चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ गतिमान होती हैं और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। समझ गया ना? अगला, द लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा, वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी एक दूसरे को, इसका रीजन भी बताया था कि अगर वे एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगे, इसका मतलब होगा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। क्या किसी बिंदु पर किसी क्षेत्र की दो दिशाएं संभव है? नहीं है। दे स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नेट नॉर्मली। ये बढ़िया चीज, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो किसी भी चुंबक की सरफेस से नॉर्मली बाहर निकलती है। नॉर्मली मतलब लंबवत बाहर निकलती है। किसी भी चुंबक से निकलने वाली या फिर अंदर जाने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? लंबवत, सतह के लंबवत। कैसे सतह के लंबवत होंगी? ऐसे लो, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड बनाई ना हमने, तो ये जो ये निकली है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये एंट्री मारी अंदर, ये इस सरफेस से क्या होगी? फुलबास में आएगी नहीं? आ गई? सभी को आ गया ना? अगला, द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज एंड एक्सपेंड साइडवाइज। लेंथवाइज ये क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और साइडवाइज क्या करती हैं? एक्सपैंड करती हैं। समझा? लेंथवाइज कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है लंबाई में अपने आप को छोटा करने का, मतलब जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहती है किसी भी पॉइंट पर। ठीक। अगला, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज मैक्सिमम एट द पोल। रिलेटिव क्लोजनेस का मतलब होता है सापेक्ष सघनता। सापेक्ष चुंबक में या फिर चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के जिस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज होंगी, पास पास होंगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी। और ये मैग्नेट में होता कहां है? पोल्स पे, ध्रुव पे। अभी बताए थे ना? समझ में आ रहा हो? किसी भी मैग्नेट में या फिर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास पास में होंगी, जहां पर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और ये मैग्नेट में ध्रुवों पर होता है। समझ गए ना? बाकी जगह दूर दूर तक वाइड होता है। अब अगला इसका एक डेरिवेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। सेम टू सेम वैसे है जैसे था विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो मैं ये आप पे छोड़ रहा हूं, वहां ई था, यहां बी लेना है, फटाफट कर लेना। तुम लोग कर पाओगे क्या? डन? ठीक है, या ना कर पाओ तो बता दो, सेम टू सेम ही है। जैसे वहां पर हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया था, वैसे यहां पर क्या लेंगे? यूनिट नॉर्थ पोल लेंगे। क्या लेंगे? यूनिट नॉर्थ पोल लेंगे। ठीक है, बस बाकी सेम टू सेम हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका बनेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। समझ गए? लिख दूं? सब तो वैसे ये जो एक्सियल वाला है, मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये कभी भी पेपर में नहीं आता है, बट तुम लिखो। मैग्नेटिक फील्ड
एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल के लिए चाहे बार मैग्नेट कर लो, चलेगा। डन। ठीक है, कोई बार मैग्नेट बना लो ऐसे करके, एक नॉर्थ हो जाएगा और एक साउथ हो जाएगा। यहाँ पर कोई पोल ले लेना, नॉर्थ पोल है ना, यूनिट नॉर्थ पोल। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ बोल दो एक बार। ओके, तो होगा क्या, या इसको साउथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, साउथ ले लो चाहे नॉर्थ ले लो, जो तुम्हारी इच्छा हो। भाई बीच से डिस्टेंस लेते हो, कहाँ से लेते हो, कितनी डिस्टेंस मानेगी, आर मानेंगे ना, ये आर डिस्टेंस है, समझ पाओ। तो यहाँ से कितनी होगी भाई, ये पूरी एल होती है ना, ये एल और ये एल, तो ये कितनी होगी आर माइनस एल। और यहाँ से अगर मेजर करेंगे तो कितनी होगी, सब ऐसे जा रहा है ना, समझ पाओ। इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा, इसी एक्सिस पे। डन। फोर्स ड्यू टू साउथ पोल, फोर्स ड्यू टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। आर मतलब आर माइनस एल, एस है ना, सॉरी आर प्लस एल, समझ गए ना। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, अट्रैक्ट करेगा ना, इसका नाम दे दो किधर, एन से इसकी तरफ, ठीक है। उसी तरह से फोर्स ड्यू टू नॉर्थ कितना लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन, यूनिट लिया है ना, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, नहीं समझे, यहाँ पर 1 आपके दिमाग में आ सकता है ना कि भैया आपने तो कहा था Q1 Q2 होना चाहिए, तो दूसरा वाला यूनिट लिया ना हमने, ये वाला नहीं लिया, नहीं समझाया। और ये कितना हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक। ये किधर से किधर की तरफ, ये बाहर की तरफ भगाएगा ना भाई, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, साउथ से नॉर्थ की तरफ दूर भगाएगा। या फिर इसको लिख लो अट्रैक्ट, और ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, F इज इक्वल टू आएगा इसको पूरा सॉल्व करोगे इक्वेशन 1 2, तो फाइनल रिजल्ट आएगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, 2m अपॉन, भाई उस वाले में भी तो ऐसे आता है, A इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, सेम टू सेम ही तो है। m क्या डाइपोल मोमेंट, ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे ना, ठीक, खत्म कहानी। और यही मैग्नेटिक फोर्स जो ये एक्सपीरियंस करेगा भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, नहीं समझे। तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो होगा उसी को हम क्या भाई, पर यूनिट बोला ना हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बी एक्सियल, कितना आ जाएगा ये लिख दो, 2m अपॉन, इसका यूनिट क्या होगा, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, बोला समझ आएगा ना, ठीक। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, सिंपल सी बात है ना, नहीं समझे। अभी अगर ऐसे करके निकालते तो बात तो वही थी ना, यहाँ पर M1 M2 आ जाता, ये सब बहुत गंदा गंदा हो जाता, समझ गए ना। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन इक्वेटोरियल, अब जैसे एक्सियल था वैसे इक्वेटोरियल, जैसे उसमें कराते हैं ना, इक्वेटोरियल में मतलब ऐसे बीच में से लाइन फाड़ेंगे, यहाँ पर होगा, फिर उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, है ना, और वो साइन थीटा वाला क्या कर लेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेगा, इंटरसेक्ट मतलब कैंसिल कर लेगा, इंटरसेक्ट नहीं कैंसिल कर लेगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, देन कॉस थीटा वाला आ जाएगा हमारा। तो फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इक्वेटोरियल में कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। अगर हम इक्वेटोरियल की बात करें मतलब निरक्षीय स्थिति की,
बी इक्वेटोरियल क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4πm, उसमें भी तो ऐसे ही होता है, ए इज इक्वल टू 1/4π पी अपॉन आर क्यूब, है ना। इसको और इसको रिलेशन देखोगे तो देखो खाली 2 का फर्क है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सियल में जो होता है वो इक्वेटोरियल का डबल होता है ना। बी एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू बी इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल मतलब निरक्षीय थी, अक्षीय से थी, निरक्षीय से थी। अगर हमें निरक्षीय का पता है, अक्षीय का निकालना तो उसे गुणा कर दो, सीधी बात। नहीं समझे? ठीक, तो एक ये न्यूमेरिकल होगी, सॉरी फॉर्मूला हो गया। देन टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क क्या बेटा, एग्जॉस्ट हो गया क्या? टॉर्क मतलब बल आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है? जैसे अभी तक हमने टॉर्क पढ़ा था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना, किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा था जब हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पर उस पर टॉर्क लगा था ना, टाउ बराबर ईपी साइन थीटा। बोल गए? उसी तरह से, हाँ नहीं बोले, तो उसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम करेंगे तो क्या बदल जाएगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा। वहां पर ई था, यहाँ पर बी है, वहां पी था, यहाँ एम है, बाकी सारी कहानी सेम। नहीं समझे? सेम टू सेम वाला टॉपिक उठाना जो हमने करवाया था, वहां पर ई की जगह बी बना देना, क्यू की जगह क्यू एम बना देना। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? नहीं आ रहा तुम्हें? क्यू की जगह क्यू एम बना देना, और पी होता है उसको पी को एम बना देना, बाकी सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा आ जाएगा, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन उसमें लिखवा रखी है हमने, कर लेना सही जाएगा। ठीक, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव में संचित चुंबकीय ऊर्जा, सॉरी स्थितिज ऊर्जा। रवाया था क्या उसमें कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या बेटा करवाया है उसमें हमने, माइनस ईपी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 करवाया है क्या कुछ ऐसा? U इज इक्वल टू माइनस ईपी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 कराया है बेटा, हो ही नहीं सकता। कोई टॉपिक मैं छोड़ दूं? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है U कितना होती है, माइनस का ईपी ब्रैकेट में कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। मैग्नेटिक फील्ड के लिए पता है क्या करोगे, इसको बना दो B, इसको बना दो M, खत्म कहानी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आ गई। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? एकदम उसकी जैसा है। और इसकी भी कंडीशन बना देना कि भैया लास्ट में जब हम क्या करते हैं, थीटा 1 मतलब कि कर देते हैं 90 डिग्री और थीटा 2 को थीटा कर देते हैं। नहीं समझे? तो आपका फाइनल फॉर्मूला कितना आता है, U माइनस का एम बी कॉस थीटा, ये आता है कितना, माइनस का ई पी कॉस थीटा आता है ना। U इज इक्वल टू माइनस का ई, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के लिए कर रहे हैं तो E बनेगा B और M बनेगा, मतलब P बनेगा M। नहीं समझे? अब यहाँ से इसकी कंडीशन निकाला तो एक बार 0 डिग्री, एक बार 90 डिग्री, एक बार 180 डिग्री। समझ पाओ? 0 पे देगा मिनिमम, 90 पे देगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब ना हिलेगा ना डुलेगा, कुछ भी नहीं होगा, और 180 पे देगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा ना, cos 180 डिग्री कितना होता है, माइनस का 1, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा। समझना? देन करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये इंपॉर्टेंट है। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है वो एज अ करंट लूप काम करता है। कैसे, हाउ? नहीं पता? बेटा करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह तो काम करता है। कोई करंट लूप लो, जो हमने कुछ दिन पहले लूप बनवाया था जब हमने, तो उस मैग्नेटिक पढ़ाई से बनी था ना, इसी लूप के चारों तरफ। अरे बेटा तुम लोग बोला जब कंगन मंगन खोल के सब बताया था ना, अंदर की तरफ। अब अगर इधर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इधर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और उसके तार के चारों तरफ ऐसे 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 घूमेगा ना, मतलब एक तरफ से एंटर मारी दूसरी तरफ से निकल जाएगी, तो एक डाइपोल ही तो बना। इधर से नॉर्थ, इधर साउथ बनना, इधर से नॉर्थ बनना। नहीं समझे? समझ गया ना? तो वो एक मैग्नेटिक लूप की तरह काम करता है, जिसका फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू आई ए, करंट इनटू एरिया। क्या होता है? समझ गया ना? ओके।
बना दूं क्या इसको? देखो करंट लूप एज अ मैग्नेटिक, क्या है भैया, घर जाए के बाद अरे यार हमारी भी बुद्धि हिल गई है। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब कि करंट लूप मतलब धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह। कैसे काम करेगा? मान लेते हैं लूप ऐसे ही होता है ना, मानने में क्या जा रहा है, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं क्योंकि ये बन गया गंदा, ऐसा बना लो। मान लिया इसमें करंट बेटा ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करिए ना। बायो सावर्ट वो लगाओ जरा, राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे करोगे, ऐसे निकलेगी ना मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ निकलेगी ना, मतलब ऊपर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। हाँ बोलो, निकल रही ना, और ऐसे जा रही, नीचे कौन सा पोल बनेगा, तो डाइपोल बन गया। नहीं है समझ में? हाँ तो ये पूरा इसको ये वाला ऊपर से जो देखोगे वो कौन सा पोल दिखेगा तुम्हें, नॉर्थ पोल बनेगा, और नीचे से साउथ पोल बनेगा। समझ आ गया? इसका फॉर्मूला होता है M = IA। ये पोल के लिए अगर नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, N, फॉर N टन्स, और फेरों की संख्या N है, तो M कितना हो जाएगा, NIA, नेशनल इंटेलिजेंस एसोसिएशन। समझ पा रहे हो कुछ कि नहीं समझ पा रहे हो? तो अभी तुमको एक बात बताऊं, जो तुमने थोड़ी देर पहले वाला टॉर्क वाला फॉर्मूला लिखा था, बीना साइन थीटा, टाउ बराबर बीना साइन थीटा, ये लिखा था ना। यहाँ पर ध्यान से सुनो जरा, INA देखना है ना, ये क्या क्या लिख सकते हो इसको, टाउ = BM साइन थीटा, या इसको MB साइन थीटा भी कह सकते हो। टाउ = MB साइन थीटा, और M क्या है वहां पे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आएगा? ठीक है, बहुत बेहतरीन। इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, एम्पियर एरिया का मीटर स्क्वायर। समझ आ गया ना? और इसमें अगर हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू करंट लूप, बेटा ज्यादा टॉपिक नहीं बचे, ठीक है, मुंह मत बनाओ, थोड़ा सा बाकी है, सह लो थोड़ा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू करंट लूप, ये मैग्नेटिक करंट लूप है ना, ये मैग्नेटिक डाइपोल बनना है, तो इस डाइपोल की डायरेक्शन हमें पहचाननी है, तो कैसे पहचानेंगे? अभी हमने कौन सा रूल लगाया था, समझ में आया? तो राइट हैंड थंब रूल लगा लोगे, आराम से आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। समझ गया ना? ठीक। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अब ये वाला कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप में है और ये इंपॉर्टेंट भी है। डन? समझ में आया? सब कुछ एकदम उड़ सा गया है ना? अब तो छुट्टी होने वाली है, अब तो तारीफ करोगे तुम, सब समझ में आ गया सर। अभी बोलेंगे नहीं समझ में आएगा, फिर बताने लगेंगे ना। है ना कुमकुम? नहीं आया तुम्हें? फिर बताऊं क्या?